हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से ई लर्निंग की जा रही है। बच्चे सफर न करें इसलिए बराबर आपको वीडियोस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, देखने के बाद उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर उन लोगों के लिए कीजिएगा। देखिए, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे अध्यापकों की कमी है, अध्यापक नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो अपना पठन पाठन कर पाते हैं। तो क्या पता हमारी ये छोटी सी कोशिश उन लोगों के लिए लाभदायक हो पाए। आपके एक शेयर से हो सकता है उनको जो है ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं आजकल ये उनको मिल जाए। तो आपसे एक निवेदन है कि आप जो है शेयर जरूर कीजिएगा इसको। और तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। आपने संधारित्र पढ़ लिया है, धारिता पढ़ ली है। अब संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि यदि हमें आवश्यक संधारित्र जो हमें चाहिए, जिस धारिता का संधारित्र हमें चाहिए वो संधारित्र हमें नहीं प्राप्त है, तो हम क्या कर सकते हैं, धारिता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से संधारित्रों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि आवश्यक धारिता का जो संधारित्र है वो हमें उपलब्ध हो सके। तो उसके लिए जो है संधारित्रों को हम विभिन्न प्रकार से जोड़ते हैं। दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक सीरीज में, इन सीरीज में श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन, दूसरा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो जो पहला जो है संधारित्रों का संयोजन में संधारित्र इन सीरीज, इन सीरीज का मतलब होगा श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो है धारिता को क्या करना है, कम करना है। धारिता को कम करने के लिए हम संधारित्रों को क्या करते हैं, माना सपोज हम किसी संधारित्र को हम वोल्टेज ज्यादा है, हमारे पास वोल्टेज ज्यादा है, वो संधारित्र उसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मतलब दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि हमारे पास जो है संधारित्र, माना सपोज संधारित्र है, क्योंकि आपको पता है संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें धातु की जो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पे होती हैं, ठीक है। एक संधारित्र हमारे पास ये है, इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। पहली प्लेट ये होगी, इस संधारित्र हमारा इसका ये वाला ए, और जो दूसरा संधारित्र है, संधारित्र का पहली प्लेट, इसको हम क्यों आवेश देंगे, जो दूसरे संधारित्र की, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। ये बी पे जोड़ा, ठीक है। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने जोड़ दिया। फिर पुनः हम क्या करते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये हमने बोल दिया सी, ठीक। ये हमारा जो है सी हो गया, ए, बी और सी। और ये जो तीसरा जो संधारित्र है उसकी प्लेट को हम कहा जोड़ दे रहे हैं, अर्थ पे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पृथ्वी हमारा एक आवेशित गोलीय चालक है। तो पृथ्वी में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने कहा कि तीन संधारित्र हमारे पास हो गए। पहला C1, जिसकी धारिता क्या है, C1, दूसरे की धारिता है C2 और तीसरे की धारिता है C3। हम क्या कह रहे हैं, पहला संधारित्र, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हमने क्या किया, यहां पे हमने इसको आवेश दिया, इस पहली प्लेट को क्या दिया, आवेशित किया। इसको क्यों आवेश दिया, धन आवेश दिया।
ठीक है। तो किसके कारण मैंने बताया है, विद्युत प्रेरण के द्वारा। ये जो दूसरी प्लेट हो जाएगी ये क्या हो जाती है, माइनस क्यू, इस पर ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इस पर जो विभव होगा, यहां पर ए पर विभव ज्यादा है, जो दूसरी प्लेट पे विभव होगा, और जो संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसकी पहली संधारित्र, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पे विभव क्या होगा, समान होगा, भी उभयनिष्ठ होगा कह सकते हैं आप। अब दूसरे संधारित्र की फिर वही कंडीशन, वैद्युत प्रेरण के द्वारा ये हमारी ये जो है निकट और दूरवर्ती जो है, ये निकट वाली धन और ये ऋण, ठीक है। ये धन होगी, ये क्या होगी, ऋण होगी, ये धन हो गया प्लेट, ठीक है। फिर वही कंडीशन कि संधारित्र की जो दूसरा संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट और तीसरा संधारित्र की पहली प्लेट पर जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा Vc, यहाँ पर विभव Vb और यहाँ पे विभव Va। पहले संधारित्र पे विभव क्या हो जाएगा, Va, और यहाँ पर जो D संधारित्र, ठीक है, ये जो मैं आपको बता ही रहा हूं, इसके कारण विद्युत प्रेरण के द्वारा ये चलता आएगा, ये धन, ये धन, ठीक है, ये माइनस, इसके कारण प्रेरण के द्वारा। अब देखिएगा जो तीसरा जो संधारित्र है उस संधारित्र पर जो इसका अंदर वाला सिरा क्या हो गया, ऋणात्मक, तो बाहर वाला सिरा धनात्मक, ठीक। और वो धन कहां गए, वो धन कहां गया, अर्थ पे चला गया, ठीक है। वो धन कहां गया, अर्थ पे गया, और अर्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे विभव हमारा क्या हो गया, Vd, ये तीसरा पॉइंट है D, A, B, C और D। यहां पर विभव क्या हो गया, Vd बराबर 0। क्लियर है। हमने कहा कि इन श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है संधारित्रों को, धारिता को कम करने के लिए। तो हमने धारिता को कम करने के लिए हमने जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा। हमने कहा कि संधारित्र की जो पहली प्लेट है वहां पर विभव है ज्यादा, उसको हमने आवेश दिया, तो प्रेरण के द्वारा दूसरा प्लेट जो है ऋणावेशित। संधारित्र, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जुड़ गई, जहां पे विभवांतर दोनों का समान होगा, उभयनिष्ठ होगा, यहाँ पे विभवांतर V हो गया। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट फिर इसको जोड़ लिया, ठीक है। इन दोनों का विभव यहाँ पे जो है समान हो गया। और तीसरा जो है, जो तीसरे संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है उसको हमने अर्थ से जोड़ दिया, जहां पर विभव क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। अब हमारा जो है पहले अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसकी धारिता क्या है, V1, यहाँ पे धारिता क्या है, यहाँ पे धारिता C1, C2 एंड C3, और इसी प्रकार विभव भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें जो है विभव V1, इस पे V2 और इस पे V3। तो पहले संधारित्र पर जो विभव होगा, अब आप इसको जो है फिगर समझ गए होंगे, इसको लिखिएगा। पहले संधारित्र पर जो आवेश दिया, तो आवेश चूंकि आपको धारिता का जो सूत्र पता है C बराबर Q अपॉन V होता है, C बराबर Q अपॉन V। तो हम पहले संधारित्र पर जो धारिता दी, यहां पर जो संधारित्र पर जो आवेश दिया, ये हो जाएगा आपका Q तो समान है हमारा, और ये हो जाएगा C1। इस तरीके से तो पहले संधारित्र पर जो विभव हो जाएगा, पहले संधारित्र पर विभव VA माइनस VB, VA माइनस VB, वो किसके बराबर है, V1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा विभवांतर क्या हो जाएगा, V किसके बराबर हो जाएगा, आपको बताया है, अभी बताया था, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। इसलिए जो है V बराबर हो जाएगा Q बटे C। इस तरीके से हम इसको, यहाँ पर जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा Q बटे C। आवेश हमारा जो है समान है यहाँ पे, तो Q बटे C1 इसके लिए निकाला हमने पहले संधारित्र के लिए।
जो विभव निकाल दिया है, विभवांतर निकाल दिया, वो निकाल दिया Q/C1। दूसरा हमने निकालना है दूसरे संधारित्र में, जो दूसरा संधारित्र हमारा यहां पर हो जाएगा विभव VB माइनस दूसरे संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर विभव V2 बराबर हो जाएगा VB माइनस VC। आप समझ रहे हैं, VB माइनस VC हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस V2 पर जो हमारा क्या निकल जाएगा, जो विभवांतर है V2 संधारित्र का जो विभव होगा वो हो जाएगा, आवेश तो समान है सब पे, तो Q बटे आवेश हो जाएगा Q 2 बटे आवेश समान है Q2 बटे C2। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका तीसरे संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर विभव, दूसरे संधारित्र पर जो विभव हो जाएगा उसको कहेंगे V3। क्योंकि हम कह रहे हैं कि पहले संधारित्र पर विभव V1, दूसरे का V2 और तीसरे पे V3, तो V3 बराबर हो जाएगा VC माइनस VD विभवांतर, यहाँ पे जो विभवांतर है VC माइनस VD वो हो जाएगा, आवेश तो समान है Q बटे हो जाएगा C3। क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, A से D के बीच जो कुल विभवांतर होगा, संधारित्र का सिरा A से D के बीच जो कुल विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 क्या है आप देख लीजिएगा, V1 क्या है हमारा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। आप समझ रहे हैं, V1 का मान था VA माइनस VB प्लस V2 का मान है VB माइनस VC प्लस V3 का मान है VC माइनस VD। अब चूंकि मैंने कहा कि यहां पे विभव ज्यादा है और D पे क्या हो जाएगा, विभव शून्य हो गया है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो है ये प्लस B माइनस B कैंसिल, ये जो वोल्टेज है VC और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा VA माइनस VD। ये किसके बराबर हो जाएगा, V के या V1 प्लस V2 के, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो अब आप देखिए, चूंकि VA पर मैक्सिमम वोल्टेज है और D पर मैं क्या कह रहा हूं शून्य हो गया, तो ये हो जाएगा D को हम यदि शून्य कर देते V किसके बराबर हो जाएगा, VA के बराबर हो जाएगा। मान के चलिए V इज इक्वल टू VA माइनस VD, VA हो जाएगा, ठीक है, D शून्य हो जाएगा, तो हमने उसको जोड़ा V1 प्लस V2 प्लस V3, Q बटे C1 प्लस Q2 बटे C2 प्लस Q3 बटे, सॉरी आवेश सब पे समान है, धारिता सबके अलग अलग है, Q बटे C1, Q बटे C2, Q बटे C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या करते हैं कि माना A और D के बीच तीन संधारित्र न होकर के क्या है, एक ही संधारित्र है। माना सपोज ये हमारा A वाला सिरा है और ये D वाला सिरा है, इसको हमने अर्थ से जोड़ दिया। ठीक है, A और D के बीच तीन न होकर के एक ही संधारित्र है, जिसको हम कहते हैं तुल्य संधारित्र। ठीक है, इसको हमने Q आवेश दिया, तो ये वैद्युत प्रेरणा के द्वारा क्या हो गया, माइनस Q हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C, विभव क्या हो जाएगा V, विभव क्या आएंगे बीच V। ठीक है, तो जो इसकी जो इस पर जो विभव हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। क्लियर है। अब उस वैल्यू को हम जो है हम इस V के इस वाले प्लेस पे रख देंगे। तो ठीक है,
Q बटे C इज इक्वल टू हो जाएगा Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आप देख रहे हैं बीच में बराबर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो निकला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन यदि हमारे पास ज्यादा विभव का संधारित्र है, जहां हमारे पास ज्यादा वोल्टेज है, कोई संधारित्र उसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम तीन संधारित्रों को मतलब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जिससे संधारित्र की धारिता को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य संधारित्र की धारिता का जो रेसिप्रोकल है वो अलग अलग संधारित्रों, श्रेणी क्रम में जुड़े अलग अलग संधारित्रों के रेसिप्रोकल के योग के बराबर होता है। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसमें कंडीशन आप कह सकते हैं, यदि हमने श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ा है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, समान होगा। दूसरा आवेश समान होगा, दूसरा जो है उन पर जो है उनकी धारिता क्या होगी, अलग अलग होगी। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। जो विभवांतर होगा ए और डी के भी जो विभवांतर होगा वो भी होगा, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलने का मतलब वही है कि यदि हमारे पास ज्यादा वोल्टेज का क्या है, विभव है, तो हम क्या करेंगे, वो यदि कोई एक संधारित्र उसको सहन नहीं कर पा रहा तो उसको अलग अलग उसमें जोड़ेंगे, अलग अलग श्रेणी क्रम में उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इन सीरीज श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगला है अब पैरेलल इन पैरेलल, समांतर क्रम में क्या होता है, यदि हमें धारिता बढ़ानी है, संधारित्र की धारिता को क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हमने जो है इसी प्रकार क्या करना है, तीन संधारित्रों को हमने लिया, 1, 2 और 3, जिनकी प्लेटें क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इनका जो प्रत्येक का जो पहला वाला और पहला वाला, जो पहले प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है जिस पर हमने Q आवेश देंगे, सॉरी पहली प्लेट है, उसको किससे जोड़ दिया, E से जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, मतलब जो संधारित्र हमने समांतर क्रम में जुड़े, उनकी जो दूसरी प्लेट है उसको किससे जोड़ दिया, हमने B से जोड़ दिया। ठीक है, A और P। A वाले को हमने क्या दिया, आवेश दिया, आवेशित किया, Q आवेश दिया, इसको यहां पे Q आवेश दिया। तो आवेश देने पर इस पर जो है ये आवेश बढ़ गया। Q किसकी, यहां पे आवेश हो गया Q1, इस पे Q2, इस पे Q3। ठीक है, इसका Q1 ये प्लस हो गया, ये वाली प्लेट, इस पर धनावेश दिया, तो क्या हो गया, किसके कारण, वैद्युत प्रेरण के द्वारा ये वाली प्लेट क्या होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है, ये आपका इनकी जो दूसरी प्लेटें हैं इन पे ऋणावेशित हो गया। अब इसका जो बाहरी भाग है, प्रत्येक ये जो समांतर क्रम में जोड़ रखी, इसका जो दूसरा सिरा होगा वो धनावेशित हो गया। और वो धनावेशित कहाँ गया, वो धनावेश कहाँ गया, यहाँ पर जो है इनका जो धनावेश आया वो कहाँ पर आया, इसको हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पृथ्वी, ये धनावेश कहाँ गया, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो हम Vp पर विभव क्या हो गया, शून्य हो गया। Va पर विभव ज्यादा है और Vp पर विभव क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से संधारित्र की धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने जो है क्या दिया, यहाँ पे
हमने इस पे क्यू आवेश दिया, इस पे क्यू आवेश दिया, क्यू आवेश दिया, तो विभव क्या हो गया इन पे, इनकी धारिता अलग अलग, C1, इसकी C2 और इसकी C3। ठीक है, फिगर आप बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, कॉपी में आपको समझाने के लिए है। और दूसरा यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे विभव इन पे समान विभव हो जाएगा, V, यहाँ पे विभव V और यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, V, विभव समान हो गया। ठीक है, अब हम जो है पूरा जो है अकॉर्डिंग टू फिगर हमने लिखा, जो जो हमने फिगर में किया। अब हम जो है यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, C बराबर क्या होता है, Q बटे V। ठीक है, C बराबर Q बटे V। अब हमने इसको Q1 आवेश दिया, मतलब यहाँ पे Q आवेश दिया, तो पहली प्लेट को Q1, दूसरे को Q2 और तीसरे को Q3। तो ये हो जाएगा, माना पहले प्लेट की धारिता C1, पहले प्लेट पे विभव V, और इसको हमने आवेश दिया Q1। क्लियर हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। उसी प्रकार से दूसरी प्लेट को हमने जो है Q2 आवेश दिया, बराबर धारिता उसकी क्या हो जाएगी, C2, और विभव क्या हो जाएगा, V, समान विभव है, ये समीकरण नंबर 2। तीसरा जो है हमने इसको कितना दिया, C3, इस संधारित्र को, कि पहली प्लेट को Q3 आवेश दिया, तो इसकी जो धारिता हो जाएगी C3, विभव क्या हो जाएगा, V। क्लियर है, तो अब जो है जो कुल आवेश हो जाएगा इस पे, वो हो जाएगा Q जो आवेश दे रहे हैं हम, वो किसके हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये Q जो आवेश दिया वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, तो Q बराबर हो जाएगा, Q1 जोड़ा तो Q1 हो जाएगा आपका, Q1 हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये हमने जोड़ा, तो आप देखेंगे V कॉमन आ गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है, और Q क्या हो जाएगा आपका, Q को हम लिख सकते हैं, माना सपोज अब हमारा जो है 3, फिर वही कंडीशन हम ले रहे हैं कि लेट अस कंसीडर, इनमें 3 संधारित्रों को हमने सामने क्रम में जोड़ा, 3 ना होकर के क्या है, एक ही है, 3 ना होकर के हमारे पास एक ही संधारित्र है यहाँ पे। ठीक है, इसका A सिरा, इसका B सिरा, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया हमने, इसको Q आवेश दिया, तो इसका ये वैद्युत प्रेरण के द्वारा माइनस हो गया, तो यहाँ पे माना इसका धारिता, इस पे विभव V, इसकी धारिता C। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, फिर वही कंडीशन, इस माना तुल्य संधारित्र है हमारे पास, एक रखा गया है, तो क्या हो जाएगा,